कौन आए एक थे? आदमी आया था, बोला था मेरे यहाँ पूरे शरीर में सफेद सफेद हो गया है। वो खाली 2 ही बार अर्जी लगाने आया, पूरा काला हो गया। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था जब गई थी मैं वहाँ, तो फिर एक दुकान लगाई थी वहाँ पे, फिर बनाती समाती रहती थी मौसी और ऐसी रसोई खाने में, मतलब बनाते रहते। महाराज जी आते थे, ले आओ हम आटो गूंद दे या पूड़ी हाँ। उड़ी बिलवा दें, ऐसा कहते थे। वो बस हम लोग वहीं की लड़की है ना, हाँ। तो बोलते थे कि आप इन जी यहीं खाना खा लो, यहीं बनवा लो, और आटो साटो गूंद देते थे, कहीं पूड़ी बिलवा देते थे, ऐसे तंगेते रहते थे, मतलब वैसे करते थे। महाराज ऐसे हाँ। जैसे आप अबे हाँ, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। हम लोग चाहे फट्टी पे बैठ जाते थे, वो नीचे बैठ जाते थे, कोई अंतर नहीं नहीं। हुआ। वो कहते थे हमारी बहनें ही समान हैंगे। ऐसे ही रो के भागे थे। राजस्थान हुई है मेरी शादी। अच्छा, हाँ, राजस्थान में। वहाँ गरीबी ऐसे ये कर्ज से डूबी थी। अब बालाजी के द्वार से अब सब सही होते तो जा बहन रहा जी जैसे कि वो है। अब हमारी भाभी खुद बिल्कुल लहस सी लेके गए थे, रोवे लग गए थे, वो भी सही हो गई। वो अच्छा, हाँ, भाभी को क्या हो गया था बहन? भाभी को वैसी कहीं पीरिया कहूँ कछु 12 रोग हो रहे थे। हमने 2-3 लाख रुपया भी लगा दिए, सही नहीं हुई थी। और फिर वहाँ धाम पे बोला कथा करेंगे, सही हो गई। आज भी दवा नहीं लेते हैं उससे, भाड़ा लेते हैं किराया। जो जिसकी जमीन है ना वो लेते हैं, महाराज जी तो कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, जिनकी जिसकी जमीन है वो ही परेशान गुंडरगादी करते हैं, और बाकी कोई कुछ नहीं कहता है। गैर मन से हाँ, जो मन से आएगा वो जो पीता है क्वार्टर और जाता है दाम पे, कैसे पूरा होगा? अपनी सब्जी में लहसुन प्याज है? नहीं, दाल में कुछ भी नहीं, सब बिना लहसुन प्याज का ही चलता है। सब बगैर लहसुन प्याज हाँ, के। समोसे वगैरह सब चटनी वटनी सब बिना लहसुन। और भक्तों को बाकायदा सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज का ही तो बनाते बहन जी एक चीज और बताओ कि लहसुन प्याज बड़े सस्ते हैं, तो कब महाराज जी ने लहसुन प्याज छोड़वा दो तो इसे लहसुन प्याज सस्ते हो गए का? कहा बात लगे? आज भैया पता पूरा के बालाजी की कृपा सब पे हो रही, सुई से हो रहा, उस जगह छोड़ दो। साजो चाने सब, हाँ, कल युग में भगवान आ गए, नहीं तो कहाँ थे कल युग में भगवान। जो देखो अभी मैं कैमरा में दिखाऊंगा, ये रसोई में थोड़ा आओ पास से भैया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये रसोई देखें आप। ऐसी तरह की रसोई में बहन जी के साथ खुद महाराज जी खाना बनवाए हैं, वो अपने मुँह से बताई हैं। और अभी जब कैमरे में आएंगे तो बताएंगे कि महाराज जी का क्या स्वभाव में बदला है और कब वो साथ में खाना कैसे बनवाते रही हैं। आ जाएँ बहन जी, आ जाएँ, यहीं रसोई के पास बैठ के बातचीत कर लेते हैं आपसे। आप थोड़ा दिखाएं, देखो डलिया में ये जो शहर के लोग हैं उतना गैस में खाना बनाते वो नहीं देख पा रहे होंगे। देखें कंडे की शुद्ध रोटी और ये चूल्हे में बनी हुई रोटी, ये कितना स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। और भक्त भी यहाँ आकर लगातार खाते हैं और कम से कम रोजगार तो मिल ही रहा है लोगों को। बहन जी सबसे पहले आपका जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम और बता दीजिए। रेनू रेखवार। रेनू रेखवार जी, तो आपने जैसे बताया और कैमरा बात हो रही थी कि महाराज जी आपसे जब मिले थे, सबसे पहले दुकान आपकी वहाँ थी गंज में, जब महाराज जी का इतना नाम हुआ तब से वहाँ पर दुकान यहाँ आ गई है। अब वहाँ चीज़ें दुकान ज़्यादा हो गई हैं। अब भक्त कितनी संख्या में आ जाते हैं अपनी दुकान में? अब यहाँ आ जाते हैं 400-500 आ जाते हैं रोज के। अच्छा, अपने यहाँ कितने लोग खाना खा जाते हैं? 10-15 रोज के बंदे भाई हैं ग्राहक। अच्छा, खाना ये अपना टिफिन जाता है या यहाँ लोग आके? यहाँ खिलाते हैं हम 50-60 रुपए में। 50-60 रुपये। हाँ, और देखें आप शुद्ध भोजन मिल रहा है। तो वो बहन जी जब आप बता रही थी कि महाराज जी जब इतना नाम नहीं था वो आपके साथ खाना, वो घटना का जरूर आप बताइए कि जो महाराज आपके साथ में खाना बनवा देते रहे। जब पहले वहाँ कुछ भी नहीं था जब गई थी मैं वहाँ, तो फिर एक दुकान लगाई थी वहाँ पे, फिर बनाती समाती रहती थी मौसी और ऐसी रसोई खाने में, मतलब बनाते रहते। महाराज जी आते थे, ले आओ हम आटो गूंद दे या पूड़ी उड़ी बिलवा दें, ऐसा कहते थे। वो बस हम लोग वहीं की लड़की है ना, तो बोलते थे कि आप इन जी यहीं खाना खा लो, यहीं बनवा लो, और आटो साटो गूंद देते थे, कहीं पूड़ी बिलवा देते थे, ऐसे तंगेते रहते थे, मतलब वैसे करते थे। महाराज ऐसे जैसे आप अबे हाँ, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। हम लोग चाहे फट्टी पे बैठ जाते थे, वो नीचे बैठ जाते थे, कोई अंतर नहीं नहीं। वो कहते थे हमारी बहनें ही समान हैंगे, ऐसे ही बैठ जाओ। जब पहले जगह जब वहाँ कुछ भी नहीं था जब गए थे वहाँ पे, जब 18 पुराने जब शुरुआत हाँ, में जितना शुरू में। नाम हुआ बागेश्वर धाम का, जब तब की पहले आप घटना बता रहे हैं। हाँ, जब कुछ तो अब भी बहन नहीं। जी जैसे आपने बताया आपके साथ खाना बनवाते रहे महाराज, अब महाराज का इतना नाम हो गया, लंदन गए महाराज, पूरे देश की मीडिया आ रही है, गड़ा को सब कोई जान रहा है, गंज को सब कोई जान रहा है। तो बहन जी अब महाराज जैसे कोई स्वभाव में अंतर आया है कि पहले ही जैसे नहीं, हैं अब महाराज? पहले जैसे ही है, अभी बलदे नहीं है महाराज। जो पहले ही स्वभाव था कि अपने पराव में अंतर नहीं था, ऐसे ही अब भी नहीं है अंतर उनमें। अब बहन जी जैसे आपकी दुकान है, यहाँ भक्त तरह तरह के लोग आते रहते होंगे, कोई भक्त आपको ऐसा मिला है जिसकी बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई हो, यहाँ बैठ के जैसे चर्चा करने लगो, किसी को
बच्चों की। हाँ, कौन आए थे? एक आदमी आया था, बोला था मेरे यहाँ पूरे शरीर में सफेद सफेद हो गया है। वो खाली 2 ही बार अर्जी लगाने आया, पूरा काला हो गया, जैसा था वैसे ही रंग में बदल गया हाँ, जो था। कुष्ठ रोग है, हाँ। सफेद हो गया था। और हमारा भी मतलब बच्चों से परेशान थे, हर चीज से परेशान थे। हाँ। वहाँ रहे थे, 5-6 हजार की दवा करवा ली थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ गए थे तो वहाँ से सही होगा, वहीं की धाम से ठिलिया लिए सब ले लिया था। फिर इसके बाद अब हमारा बढ़ता ही जा रहा है, कारोबार कम नहीं रहा है। कम नहीं रहा। हाँ, 200 रुपये खाली मंगा के ही गई थी जब पहली बार जग गई थी। जब से हमारा कमा नहीं है, बढ़ता ही जा, खीब खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कम नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से। सब हाँ, सब हो रहा है। बागेश्वर धाम की कृपा है और महाराज जी का महाराज जी की कृपा है। आशीर्वाद है। हाँ, अब पहले ससुराल से भी ऐसे ही रो के भागे थी, राजस्थान हुई है मेरी शादी। अच्छा, हाँ, राजस्थान में? वहाँ गरीबी ऐसे ये कर्ज से डूबी थी। अब बालाजी के द्वार से अब सब सही होते तो जा बहन रहा। जी, जैसे अपने यहाँ की जितनी दूर शादियाँ नहीं होती हैं, जैसे राजस्थान, तो इतनी दूर शादी होने के बाद फिर कैसे ये सब समस्या? सब बालाजी की कृपा है कि आ गए यहाँ पे, बुलाया होगा, वापस आ गए। वापस आ गए। मथुरा धाम है, कितना बड़ा है, फिर भी इनका धाम यहीं लिखा होगा हमारी किस्मत में। हाँ, तो यहीं आ गए। ये तो है आपकी। अब बहन जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जो कि आपने महाराज जी को छोटे मतलब शुरुआत से ही देखा है, जैसे जब उनका नया वो था, दरबार लगा था। अब बहन जी, जो टोकन वोकन की समस्या है लोगों के, जो वहाँ पर अर्जी बांधने का वो है, तो कितने भक्त यहाँ पे अर्जी लगभग रोज आ जाते होंगे स्टेशन से, जबकि अपनी दुकान स्टेशन के सामने है, तो कितनी ट्रेन में लोग भक्त उतर जाते हैं? लोग तो बहुत उतरते मगर सीधा ही जाते हैं, यहाँ रुकते नहीं है। अच्छा, इस तरफ नहीं आते? वो नहीं, सीधे सीधा वहाँ सीधा से, पुल पे जाते हैं। पुल से निकल हाँ, जाते हैं। पुल पे ही जाते हैं सारे लोग, यहाँ नहीं आते। यहाँ तो वही आएंगे जिसको खाना खाना हो, नाश्ता करना हो, चाय पानी पीना हो, और बाकी सीधा निकल जाते। अब बहन जी, जैसे बात हो गई अब खाना, जैसे वीआईपी लोग हैं, अब महाराज जी का तो जैसे बहुत बड़ा वो हो गया, खाना अपने यहाँ ऐसे पड़ा है, कोई इतना ज़्यादा कोई देखे साफ़ सफाई या कोई भी चीज़ें हों। अब बहन जी, खाना अगर महाराज जी को यहाँ बैठ के खिलाएं, तो महाराज जी में पहले आपके यहाँ खाते रहे, अब भी खा लेंगे कि क्या है? खा लेंगे, क्यों नहीं खाएंगे। अभी एक दिन खवाया तो था इनने, का नाम महाराज जी ने, यहीं आए थे, वो गैया का हत्या लग गया था ना, तो यहीं बैठे रहते। दरबार बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ बैठे रहते ऐसे ही सब के साथ में। किसी के साथ में ऐसा नहीं किया कि हम कुर्सी पे बैठेंगे, सबके साथ ही बैठे रहते। वो लोग हत्या लग गई थी उनके चाचा को, के भैया को, सो यहीं बैठे रहते सबके साथ में। खाना खाया था, रहे यार 3-4 दिन, इसके बाद गए थे। इसके बाद गए? हाँ। बहन जी, आपको ध्यान हो, इससे पहले आपने महाराज जी को अपने हाथ से नहीं, खाना हमारे पिताजी के पास आते थे, वो खिलाते थे समोसे वगैरह, बाकी खाना कभी किसी के घर नहीं आते थे खाने। नहीं खाते थे? ना। और लेकिन आपके साथ खाना जरूर बनवाए हैं, और बनवाया जरूर। खाना जरूर हाँ, बनवाए। खाना जरूर बनवाया। हम लोग पूरे रहते थे ना, मौसी वगैरह सब जने, सब लोग ऐसे बड़ा टप्पड़ बना था, उसमें बनाते थे खाना। अच्छा, अभी मौसी कहाँ है बहन जी? हमारी मौसी तो नरगांव में। नरगांव में? जब वो यहाँ आ जाते थे? हाँ, यहाँ नहीं बनाती, तो वहीं धाम ही पे जो बन गया ना मंडल, बड़ा वाला धाम जहाँ पे वो लगे, वहीं पे पीछे ही बनाते थे हम लोग खाना। 18 पुरान हुए थे जब। अच्छा, जब की बात? जब पहले शुरुआत ही आती थी, जब कोई के कैंसल आती थी, कोई के कुछ आता, सबके सही हो के गए, कोई ऐसा नहीं गया कि वो है। और हमारी भाभी खुद बिल्कुल लहस सी लेके गए थे, रोवे लग गए थे, वो भी सही हो गई। अच्छा, हाँ, भाभी को क्या हो गया था बहन? भाभी को वैसे ही कहीं पीरिया कहूँ कछु 12 रोग हो रहे थे। हमने 2-3 लाख रुपया भी लगा दिए, सही नहीं हुई थी। और फिर वहाँ धाम पे बोला कथा करेंगे, सही हो गई। आज भी दवा नहीं लेते हैं उससे। दवाई लेते? हाँ, अजयगढ़ से आए थे, ऐसे रोते, सब सही हो गई भाभी भी हमारी। बहन जी, वहाँ जैसे हम बात किए ऑफ कैमरा, कई बार लोग बोले, दुकानदार जो बाहर के गंजे के उससे गड़ा के बाहर के दुकानदार हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें दुकानों में थोड़ा सा परेशानी है। वो दुकानों में कैसे महाराज जी, उस पर भी तो बोल सकते हैं कि आप सब लोग दुकान लगा रहे हैं, सबको दुकान लगाने दो। इस चीज़ पे महाराज कभी बोलते नहीं हैं? इसका नहीं है हमें जानकारी, क्योंकि हम कुल दिन से गए भी नहीं वहाँ पे। जब पहले आता, वहाँ दुकान सब कोई लगा सकता है? सब कोई लगाता, मगर भाड़ा लेते हैं, किराया जो जिसकी जमीन है ना वो लेते हैं। महाराज जी तो कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, जिसकी जमीन है वो ही परेशान गुंडरगादी करते हैं, और बाकी कोई कुछ नहीं कहता है। अच्छा, उनकी भी ज़मीन जैसे अब जुद बखर नहीं रही है, बेव नहीं रही है, तो वो असीमित किराए लेते हैं कि कैसे है? महाराज जी नहीं लेते हैं कुछ भी नहीं। महाराज जी जितना जो कोई देता है तो वो भंडारे में लगा देते, कहीं शादी कहीं कच में, इसमें लगाता है। अब करोड़ों जनता आती है खाती है, तो कहाँ से आएगा, लगे तब वही में से है। महाराज जी ने वो घटना के बाद बहन जी, सालेग्राम जो वीडियो आया था उसके बाद महाराज जी ने उन्हें डांटा है छोटे भाई को। अब कोई दिक्कत है क्या सालेग्राम जी को लेके कि अब बढ़िया गाँव में? अरे महाराज जी को हाँ, उनको अब आपको ये जानकारी नहीं होगी, कहाँ अब इधर रहते हैं। अब बहन जी, एक चीज़ और लास्ट में आपसे पूछूंगा मैं, कोई ऐसा भक्त आया है क्या जिसका यहाँ 5 बार बुलाते हैं ना अर्जी के बाद,
5 बार या 7 बार, कोई ऐसा भक्त बहन जी जो 5 बार आया हो, उसकी मन्नत पूरी ना हुई हो, उदास हो के लौटा हो, ऐसा कोई? जो मन से नहीं आता उसका तो 21 बार भी आ तो नहीं होता, हम तो यहीं से समझ ले तो यहीं से पूरा होता है। और जो मन से नहीं आएगा उसका कैसे होगा? जो गैर मन से, हाँ, जो मन से आएगा, वो जो पीता है क्वार्टर और जाता है धाम पे, कैसे पूरा होगा? हाँ, ये तो है कि न लहसुन प्याज कुछ नहीं छोड़ना। लहसुन प्याज छोड़ दे तो अच्छी बात, ना छोड़े तो अच्छी बात। बहन जी, अपनी सब्जी में लहसुन प्याज है? नहीं, दाल में कुछ भी नहीं, सब बिना लहसुन प्याज का ही चलता है। सब बगैर लहसुन प्याज हाँ, के? समोसे वगैरह सब चटनी वटनी सब बिना लहसुन। और भक्तों को बाकायदा सब अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज का ही बना। तो बहन जी एक चीज और बताओ कि लहसुन प्याज बड़े सस्ते हैं, तो कब महाराज जी ने लहसुन प्याज छोड़वा दो तो इससे लहसुन प्याज सस्ते हो गए का? कहा बात हैं? आज भैया बता दो। नहीं, आपने लहसुन प्याज तो आप खरीदत नहीं है, लहसुन प्याज आपने देखो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता होगा, अब कोई नहीं कि ले रहा हो। अब जो गोश्त मछली खा रहा वो ले रहा हो, बाकी को ले रहा, कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। तो यही चीज हमारे दिमाग में आ रही थी कि लहसुन प्याज हर बार तो हर साल में तो सस्ता रहो नहीं है, ई बार का इतना सस्ता है? अभी से हो रहा के बालाजी के कृपा सब पे हो रहा है, सोई से हो रहा हो, जगह छोड़ दो साजो चाने सब। कल युग में भगवान आ गए, नहीं तो कहाँ थे कल युग में भगवान, सब आ गए, सब इसे वजह से मना कर रहे हो सब लोग। और बहन जी कछु आपके जैसे हम ना पूछ पाए, कछु होते कि चमत्कार की घटना हो आपने अपनी आंखन से देखी हो, बताओ चाह तो, जैसे हम ना पूछ पा रहे हो, आपने कोई औरत, हाँ एक आध कोनो घटना बता दो, कोई आपने औरत के या कोई बच्चा या कोनो भी चीज में आराम लगत देखो हो? हमारे सामने तो कुल हंस के हो? हाँ आए ना, यहाँ के आए थे, बांदा के आए थे, बिल्कुल लहर से खून दे रहा था मुंह से। लड़का हमारे टावर से यहाँ तक गया था ऑटो पे, उसको वहाँ गया सोई, बस उन्हें बालाजी ने हाथ फेर दिया, उन्हें महाराज जी ने, सोई सही हो गया वो भी। अच्छा, और हमने देखा नहीं, खाली एक ही लड़का देखा था, बिल्कुल ऐसे हम तो डर गए थे, हमने कि ये तो खत्म हो गया, और फिर भी गए वहाँ पे सही होके आया था। हमारी भाभी खुद हमें ऐसे ही लेके गए थे, बिल्कुल आप देखते तो कहते कि जिंदा ही नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, फिर वहीं से गए भी नहीं धाम पे, बिना ही धाम पे जाए ही बोल दिया कि सही हो जाए बालाजी, हम तुम्हारे द्वार आएंगे। सुई सही हो गई, आज भी गए नहीं हो उसके द्वार पे बालाजी के, और सही हो गया। कुछ भी कहें, कोई कहता है कि यहाँ बागेश्वर आने से कई लोगों के काम बनते हैं, कई लोग रास्ते में मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं वहाँ पर पाखंड भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, लोगों को रोज़गार ज़रूर मिल रहा है। और सामने देखेंगे दुरियागंज स्टेशन है, और लोग यहाँ जो मन से आ रहा है, वही बहन जी ने कहा है कि जो मन से आएगा उसका पूरा होगा। तो देखते हैं कि आगे और भी भक्त मिलते हैं, उनसे क्या बातचीत हो रही है। आप देख रहे थे जनता का राज। कैसी लगी बहन जी से हमारी बातचीत, और क्या है यहाँ बागेश्वर का चमत्कार, वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।